तो वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये हथियार हैं जो हम आपको जो बता रहे हैं। कॉन्सेप्ट्स ये हथियार हैं जेई की लड़ाई लड़ने के लिए। ठीक है, हथियारों की जानकारी अच्छे से होगी तो ही जाकर आप एक सफलतापूर्वक युद्ध का सामना कर सकते हो। मैंने इन कॉन्सेप्ट्स की मदद से बिना किसी कोचिंग के ही सफलता हासिल की थी। ठीक है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक देखो। तो आज हम जानेंगे स्ट्रेस के बारे में। मेंटल स्ट्रेस नहीं, टेंशन वाला स्ट्रेस। स्ट्रेस इन मटेरियल। ओके, किसी मटेरियल में स्ट्रेस क्या होता है। तो इसके पहले हमने आपको पिछले वाले एपिसोड में इलास्टिसिटी क्या होती है इसके बारे में जानकारी दी थी। अब आते हैं हम अगले स्टेप पर और आज जानेंगे स्ट्रेस। क्या करते हैं हम, आयरन की एक बार लेते हैं, एक सर्कुलर बार। ये मान लो एक आयरन की सर्कुलर बार है। ये क्रॉस सेक्शन जो है वो मान लो ए है। सर्कुलर के अलावा भी कोई और शेप भी हो सकता है। आप सर्कुलर हम ले सकते हैं, कोई और शेप भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, हमने इस बार पे एक टेंशन फोर्स लगाया। टेंशन फोर्स का मतलब समझ रहे हैं? मतलब हमने इस बार को ऐसे खींचने का प्रयास किया, स्ट्रेच करना है ना। तो बार के क्रॉस सेक्शन पर एफ फोर्स जो है वो टेंशन फोर्स क्रिएट कर रहा है। तो बार के मटेरियल में पैदा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस समझ लो इस बार के मटेरियल की फीलिंग है एक तरह से। बार का जो मटेरियल है या किसी भी ऑब्जेक्ट का मटेरियल जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक टेंशन फोर्स, वो रेजिस्ट करता है, अपने डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। जैसे जब आप इस बार पे फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच करते हैं तो उसका जो बार का शेप है वो डिफॉर्म होगा, भले ही वो माइक्रो या बहुत कम लेवल पर हो या ज़्यादा हो, डिफॉर्म में होगा। तो जो बार का जो मटेरियल है वो इस डिफॉर्मेशन का विरोध करता है और उसे ही बोलते हैं स्ट्रेस। तो इस क्रॉस सेक्शन पर मौजूद कोई भी पॉइंट मटेरियल पर, इस क्रॉस सेक्शन पर मौजूद जो मटेरियल है उस पर कोई भी पॉइंट पर जो स्ट्रेस लगेगा सिग्मा, उसको सिग्मा से बोलते हैं। सिग्मा इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। उसकी वैल्यू इतनी आएगी। सिमिलरली अगर इस बार पे, सेम बार है, इस बार पे मतलब कंप्रेसिव फोर्स लग रहा होता, यानी कंप्रेसिव फोर्स मतलब उसको कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है मटेरियल को, तो
तो भी स्ट्रेस वही आती, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। जो फोर्स लग रहा है वो, और डिवाइडेड बाय एरिया। फर्क ये है कि ये इसको बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस और इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। यूनिट न्यूटन पर, अगर फोर्स न्यूटन में है, एरिया एमएम में है या जिसमें भी हो, या मीटर में हो तो मीटर स्क्वायर। तो आप समझ सकते हैं कि जो यूनिट है वो लाइक प्रेशर यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या होता था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर भी ज़्यादातर प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया होता है। बट दोनों के डिफिनीशन में अंतर है। ये मटेरियल के लिए डिफाइंड होता है। अगर किसी मटेरियल पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो मटेरियल हमारे फोर्स द्वारा जो किया गया जो डिफॉर्मेशन है, ये उसका विरोध करता है। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल टर्म है बट न्यूमेरिकली वाइज सेम। लोग टेंजाइल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को निगेटिव लेते हैं, ऐसा कल्चर है। भाई स्ट्रेस हो रहा है, मतलब टेंजाइल फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेच हो रहा है तो उसको पॉजिटिव ले लिया, कंप्रेस हो रहा है तो उसको निगेटिव ले लिया, ऐसा कल्चर है। ठीक, आप चाहें तो इसको पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में पढ़ें, चाहे ना पढ़ें, समझने के लिए है बस। जरा आगे आओ। एक रॉड मान लो ऐसे है, उसका क्रॉस सेक्शन इस साइड से इस तरह, और इस रॉड को हम किसी फोर्स F द्वारा इसको टेंजाइल स्ट्रेस दे रहे हैं, या कह लो उसको कंप्रेस स्ट्रेस दे रहे हैं ना, मतलब इसको खींच रहे हैं या इसको कंप्रेस कर रहे हैं। ओके, इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मान लो A है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे? तो इस शेप की ओर ध्यान नहीं दोगे, आप प्रोजेक्टेड स्ट्रेस की ओर, शेप की ओर ध्यान दोगे। तो इसमें जो टेंजाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगी वो फोर्स डिवाइडेड बाय दिस एरिया, नॉट दिस एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया को ही लेते हैं। अगर आपको लग रहा हो कि, अगर आपको ये क्रॉस सेक्शन ना पता हो, सिर्फ यही पता हो, तो फोर्स को आप इसके परपेंडिकुलर डिजॉल्व कर दीजिए। तो ये वाला कंपोनेंट देखिए, ये कंपोनेंट इसके इस एरिया पर परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड है। अगर ये कंपोनेंट है मान लो F डैश, है ना, अगर आपको ये एंगल पता है तो आप ये निकाल सकते हो। तो वही वाला कंपोनेंट लेकर आप F डैश, यानी ये कंपोनेंट जो कि इस क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर हो, और डिवाइडेड बाय ये क्रॉस सेक्शन जो था इसका एरिया। अगर ये A डैश है तो A डैश। समझ में आया? फोर्स के परपेंडिकुलर प्रोजेक्टेड एरिया को लेते हैं। अगर प्रोजेक्टेड एरिया अवेलेबल नहीं है तो लगने वाले फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर हो उसको लेते हैं। जैसे ये फोर्स टोटल F मान लो ऐसे लग रहा है, ये कंप्रेसिव फोर्स,
तो ये एफ नहीं लेंगे, इसका एक कंपोनेंट वो लेंगे जो इस क्रॉस सेक्शन पर परपेंडिकुलर हो, मीन्स एफ डैश। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव लीनियर स्ट्रेस। लीनियरली फोर्स लग रहे हैं तो इनको हम लीनियर स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ये थी लीनियर स्ट्रेस। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई। अब जरा देखिए, अगर आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा हो, सेम रॉडली, सेम बार वही है, मान लो लोहे की बार है और इसका क्रॉस सेक्शन हुआ ए, ठीक है। अब इसको हमने एक चॉपर से काटने का प्रयास किया। चॉपर मतलब हमने इसको ऐसे काटने का प्रयास किया। मान लो ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाकर किसी चाकू से काटने का ऐसे प्रयास किया। चॉपिंग जानते हो ना, चॉपिंग, काटना। तो उसमें क्या होता है, फोर्स जो लगेगा वो कुछ ऐसे लगेगा। फोर्स जो लगेगा कुछ ऐसे लगेगा। तो ये यहाँ पर जो फोर्स लगेगा और यहाँ जो फोर्स लगेगा, दोनों में अंतर है। ये स्ट्रेच या कंप्रेस करने का प्रयास कर रहा है, ये इस बार को शियर करने का प्रयास कर रहा है, यानी बीट से काटने तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर जो इस मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस। और ये शियर स्ट्रेस होती है, इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, फोर्स डिवाइडेड बाय यही जहां फोर्स लग रहा है वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर स्ट्रेस को दिखाने का तरीका है, शियर स्ट्रेस हर पॉइंट पर अगर टेंजाइल फोर्स लग रहा है तो ऐसे दिखाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो शियर स्ट्रेस ऐसे दिखाते हैं, टेंजाइल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लीनियर वाली ऐसे दिखाते हैं। बट शियर स्ट्रेस कुछ ऐसे दिखाते हैं, जैसे ये क्रॉस सेक्शन था, यहाँ पर ये फोर्स लग रहा है तो आप यहाँ पर इसी क्रॉस सेक्शन को देखो, जहाँ पर ये लग रहा था, तो इस क्रॉस सेक्शन पर शियर स्ट्रेस जो लगेगा उसको इस पूरे एरिया पर दिखाते हैं। जो ये क्रॉस सेक्शन है ना, गोल गोल अगर सर्कुलर बार थी तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ ऐसे होगा, तो ऐसे दिखाते हैं पूरे एरिया पर हॉरिजॉन्टली। वहाँ पर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, यहाँ पर उसी क्रॉस सेक्शन पर हॉरिजॉन्टली, मतलब उसी प्लेन पर। ठीक, ये बात याद रखना। इसी को एक मिनट, इसी को यहाँ पर एक बार और देखो, ये बार थी, कुछ ज़्यादा ही बड़ा गोला बना दिया, क्रॉस सेक्शन ही दिख रहा है, बार तो दिख ही नहीं रही। ये एक लोहे की बार थी, मतलब लोहे का रॉड था। अब की बार हम जो चॉपिंग है ना वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, यानी बिल्कुल इस बार के बिल्कुल परपेंडिकुलर ना होकर किसी एंगल पर है। मान लो ये, अभी वहाँ पर क्या था, वहाँ पर बार की एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर एफ फोर्स लगा था, बिल्कुल परपेंडिकुलर, बिल्कुल काटा ऐसे। अब की बार कुछ ऐसे काटा,
कुछ फोर्स कुछ ऐसे लगा रहे हैं। फोर्स काटने वाला भी हो सकता है और एक पॉइंट फोर्स भी हो सकता है। चॉपिंग हर समय चॉपिंग ही नहीं होती, मैं चॉपिंग का सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। चलो ऐसे फोर्स लगाते हैं थोड़ा, तो बिल्कुल क्या करोगे, ये वाला पूरा क्रॉस सेक्शन लोगे। अब ये पूरा, अगर ये एक सर्कुलर बार थी तो पूरा सर्कुलर एरिया नहीं लोगे, ये एरिया लोगे ना। ऐसे किसी, समझो एक बांस है, एक बम्बू है और हमने उसको तलवार से ऐसे काटा, थोड़ा स्लैंटली काटा, तो वो सर्कुलर नहीं, वो जो इलिप्टिकल शेप जो बन जाता है ना, वो टोटल एरिया लेना पड़ेगा शियर स्ट्रेस निकालने के लिए। तो ये मान लो टोटल एरिया, अगर इस ऐसे ना कुछ ये ऐसे आएगा एरिया कुछ, तो अगर वो ए डैश है तो यहाँ शियर स्ट्रेस आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल ये एरिया। याद रखना ये चीज़। और शियर स्ट्रेस जो होगी वो इसी प्लेन पर दिखाई जाएगी, ऐसे पूरे उसी प्लेन पर, सरफेस पर, सरफेस के एलॉन्ग। समझ में आ गया? ये है शियर स्ट्रेस। अब क्या करते हैं, अब इस बार को उठा के, इसी लोहे की बार को उठा के समुद्र में आप डाल दो, मतलब सी में डाल दो, ओशन में डाल दो, तो वो ओशन के बॉटम पे मान लो पहुंच गए, तो वहाँ पर जो वाटर भरा होगा पानी का, समुद्र का, वो दबाव देगा, प्रेशर देगा। आप जाते हैं ना स्विमिंग पूल में नहाने या कहीं भी नहाने, तालाब में नहाने या कहीं भी आप जाइए, वहाँ डुबकी मारिए तो आपको प्रेशर फील होता है ना, वही वाला प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, देखो ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, बार को उठा के समुंदर में डाल देते हैं। ये हमने बार ली, थोड़ा दिखा देते हैं यहीं पे, बिल्कुल सेम बार हमने उसको समुद्र में डाल दिया, चारों तरफ पानी भरा है। अब ये जो पानी जो फोर्स लगाएगा वो पूरी होल बॉडी पे लगाएगा, उसके पूरे रॉड के चारों तरफ, हर सरफेस पर, क्योंकि पानी तो चारों ओर है। ऐसा कभी केस होता है तो जो फोर्स है वो किसी डायरेक्शन या किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लॉन्ग नहीं होता, वो पूरी बॉडी पर होता है। तो पूरी बॉडी एक तरह से हर डायरेक्शन की ओर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। तो वहाँ पर आप बताओ क्या होगा बॉडी का स्ट्रेस, तो वहाँ पर ये होगा स्ट्रेस, यानी उस पानी द्वारा द्वारा लगाया गया प्रेशर, क्योंकि प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और वो जो फोर्स होता है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर ही लगता है। प्रेशर फोर्स सरफेस पर परपेंडिकुलर ही लगता है। तो जिस प्रेशर में वो बॉडी होगी, इन्वायरमेंटल प्रेशर में, जैसे ओशन में आपने डाल दिया, जब वो बॉटम पर ये रॉड पहुंच गई तो पूरे ओशनिक इन्वायरमेंट का उस रॉड
पर डाला गया प्रेशर। तो ये प्रेशर होगा स्ट्रेस, ये प्रेशर ही होगा स्ट्रेस। तो बॉडी पर ऐसे इस टाइप के प्रेशर लगते हैं जब हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये इस तरह के जो प्रेशर, तो इस तरह के जो आप, और अगर हाँ ये प्रेशर भी देखते हैं कि बॉडी पर कैसा इफेक्ट डाल रहा है। तो अगर एक्सटर्नली प्रेशर डाल रहा है ना ऐसे ऐसे, तो बॉडी का वॉल्यूम घटेगा, मतलब वो कंप्रेस होगा। बॉडी बाहर से जो प्रेशर लगेगा वो कंप्रेस करेगा बॉडी को। और अगर बॉडी के अंदर से कुछ ऐसा प्रेशर लग रहा हो तो वो बॉडी को एक्सपैंड करेगा। ठीक है, तो ये हुई स्ट्रेस का पोस्टमॉर्टम। हमने स्ट्रेस के बारे में सीखा और स्ट्रेस कैसे निकालते हैं वो सीखा, और स्ट्रेस कितने टाइप की होती हैं तो वो सीखा। लीनियर स्ट्रेस है जो कंप्रेसिव और टेंजाइल दोनों हो सकती हैं। शियर स्ट्रेस जो सरफेस के अलॉन्ग लगती हैं, वो कुछ ऐसे लगती हैं, पॉइंट फोर्स हो सकता है या चॉपिंग फोर्स हो सकता है। और तीसरा है ये बल्क स्ट्रेस ना, मतलब जो पूरी होल बॉडी पर लगता है एक साथ, और ये प्रेशर जो डाला जाएगा उसके इक्वल होती है। अब हम अगले स्टेप में नई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्ट्रेस, और हम अगले स्टेप में अब आगे बढ़ते जाते हैं। तो आपको स्ट्रेस अगर समझ में आ गई हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके, बाय बाय।